जय मसीह की प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम से फिर से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, दुनिया में बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मुझे शाहरुख खान के जैसे बनना है, सलमान खान के जैसे बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन के जैसे बनना है, एक या कोई भी एक हीरोइन है। लाइक संसार में कई सारे हीरो हीरोइंस है ना। तो मनुष्य ये सोचता है कि मुझे उस व्यक्ति के जैसे बनना चाहिए। वो मुझे लेक्चरर, मेरा जो कॉलेज के लेक्चरर है वो मेरे लेक्चर के जैसे मुझे बनना चाहिए, या मुझे प्रिंसिपल है उनके जैसे मुझे बनना चाहिए, या जो डॉक्टर है उनके जैसे मुझे बनना चाहिए। ऐसे मनुष्यों ने क्या करता है, इस संसार में मनुष्य की तरह बनना चाहते हैं। मनुष्यों ने मनुष्य की तरह ही बनना चाहता है, लेकिन मनुष्य से बढ़कर एक और व्यक्ति है, एक शक्ति है, उसके जैसे बनने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। अब देखिएगा, इस संसार में डॉक्टर बनने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो भी आपके जैसे मनुष्य है। आप सोचते हैं कि मैं उस हीरो के जैसे बनना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि वो भी एक मनुष्य है। जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं ना, आज आपके सामने जो दिख रहे हैं ना, वो नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। वो सभी मनुष्य दिखने में डॉक्टर है, दिखने में हीरो है, दिखने में हीरोइन है। कितने लोगों के एक रियलिटी, बहुत सारे सच्चाई घटना आपके सामने दिखने को मिला है। आज एक अच्छी हीरोइन ड्रग्स के माफिया में पकड़ा गई है। बहुत सारे हीरो लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पाए हैं, अपने जीवन को खुदकुशी कर चुके हैं। अब देखिए, कितने भी मनुष्यों के जीवन में, कितने भी मनुष्यों को आप देखना चाहते हैं, उन सभी मनुष्यों के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन फिर भी मनुष्य उन्हीं के जैसे बनना चाहता है। लेकिन बाइबल बताता है कि मुझे और आपको मनुष्य की तरह नहीं है, मुझे और आपको यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। मुझे और आपको परमेश्वर की तरह बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के जैसे हम प्योर बनना चाहिए, हम शुद्ध बनना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, एक बहुत ही उजला दिखना चाहिए हम लोग। इसलिए अगर मेरे जीवन में अगर कुछ बनना चाहिए, मुझे यीशु मसीह की तरह बनकर दिखाना चाहिए। दुनिया में यीशु मसीह की तरह कोई भी नहीं है। यीशु मसीह वो यूनिवर्सल हीरो है। यीशु मसीह आपकी जिंदगी का वो उद्धार करता है, रखवाला है, सहायता करता है, मदद करता है, आपको समझता है, आपको सहायता करता है, आपके दिल दिमाग को जानकर तुम्हारे जीवन में साथ देने वाला वो परमेश्वर है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है करके आप कभी कोशिश किए हैं, या कभी आपने जिंदगी में आप सोचे हैं? नहीं। आप सभी लोग यही सोचे ना, मुझे मेरे दोस्त के जैसे बनना चाहिए, मुझे मेरे दोस्त के जैसे स्टाइल बनना चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल उसके जैसे रहना चाहिए, मेरा डायलॉग उसके जैसे रहना चाहिए, मेरे जो बातचीत उसके जैसे रहना चाहिए, मुझे जो वॉकिंग स्टाइल है उसके जैसे मुझे तैयार करना चाहिए, मुझे ड्रेस के जो स्टाइल है मुझे उस हीरो के जैसे बनना चाहिए, उस व्यक्ति की तरह बनना चाहिए। मनुष्य को देख के जब जिंदगी बिताते हैं ना, आप जरूर उस मनुष्य के द्वारा या उस मनुष्य के जैसे आप भी क्या करते हैं, संसार में अपने जीवन को बर्बाद कर चुकते हैं, बर्बाद कर लेंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको मनुष्य की तरह नहीं है, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह की तरह अगर आप बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ अपने जीवन में बिताना चाहते हैं, मैं 4 स्टेप को मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह की तरह जो भी बनना चाहता है उसके लिए 4 एक नियम है। पहला देखिएगा, अगर यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, पहला एक सोच आपके लिए, पहला सलाह यह है कि यीशु मसीह की तरह जो व्यक्ति बनना चाहता है वो अपने जीवन में उसको, यानी कि हम अगर यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, मुझे नफरत करने वालों को क्षमा करने के स्वभाव मुझे और आपके अंदर बढ़ना चाहिए। तुम्हारा दोस्त तुम्हें नफरत करता है, उसे क्षमा करो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नफरत करता है, उसको क्षमा करो। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें नफरत करते हैं, उन्हें क्षमा करो। क्योंकि यीशु मसीह यही सिखाते हैं, और यीशु मसीह की जिंदगी से यही हमको मिलता है कि नफरत करने वालों को मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, क्षमा करने के स्वभाव को मेरे जीवन में जब मैं तैयार करता हूं, तो मैं यीशु मसीह की तरह बनने के लिए साध्य है। क्योंकि यीशु मसीह को कितने कांटों मारा गया ना सूली पे, यीशु मसीह को मारा गया, लहू बहा रहा है, शरीर पूरा घाव हो चुका है, हर जगह में दर्द है, हर जगह में जख्म है। उस समय में यीशु मसीह के मुंह से कौन सा बात निकला पता है? जल्दी से मुझे, मेरे परिवार के लोग, या तुम्हें तुम्हारे घर के कोई भी सदस्य लोग, पड़ोसी लोग जल्दी से डांट देंगे, या आपका मन दुखित होने वाले एक बात को शब्द निकलेंगे, उनको हजारों बातों से उन्हें श्राप दे देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने नाश करने के सामर्थ्य उनके अंदर रहने के बावजूद भी
यीशु मसीह ने क्या किया पता है? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वजह जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह उस सूली पे खड़ा होकर बताते हैं कि पिता ये लोग क्या करें, नहीं पता नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले उन्हें क्षमा कर दिया, उन्हें माफ कर दिया, उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, उनके सारे गलतियों को माफ कर दिया। यीशु मसीह को जितने भी लोग थूके थे उसको माफ कर दिया। यीशु मसीह को जितने भी लोग मारे थे उसको माफ कर दिया। यीशु मसीह को कितने लोग चाबुक से मारे थे उनको यीशु मसीह माफ कर दिया। यीशु मसीह को कौन व्यक्ति घसीट के लेके गया था उसको यीशु मसीह ने माफ कर दिया। जिसने यीशु मसीह को सूली पे कील ठोका गया था उसको भी यीशु मसीह ने माफी किया। आप मुझे बताइएगा, इतने अच्छे स्वभाव, अच्छे हृदय दुनिया में कौन सा व्यक्ति को, कौन सा शक्ति को है, बताइएगा। इसलिए बाइबल बताता है कि मुझे और आपको कैसे बनना है? यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। क्या आप कभी कोशिश किए हैं यीशु मसीह की तरह बनने के लिए? प्रिय, आप कोशिश कीजिएगा, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि मनुष्य की तरह बनेंगे तो कोई फायदा नहीं, हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। मनुष्यों को फॉलो करेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं है। 60, 70, 80 साल की जिंदगी में मनुष्यों से आपको कोई भी लाभ नहीं है। कुछ भी अच्छी चीज मनुष्य के अंदर आपको नहीं मिलता। कुछ काउंटिंग थोड़ा सा है, वो भी लाइफ लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा आपको यूजफुल है। दूसरी चीज, अगर आप यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, दूसरा चीज आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, दूसरों के लिए हमारे जान क्या करना है? देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारा जान मतलब हम अपने आप को खुदकुशी करने के नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मेरे इच्छाओं को, मेरे जिंदगी को, मेरे जरूरतों को, मेरे चाहत को त्याग कर उसकी खुशी को मैं मेरे जीवन में देखना चाहिए। अगर वो खुश होना चाहता है, अगर मैं कुछ स्वभाव मेरे अंदर है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, अगर वो खुश होता है, मेरे बाप खुश हो जाता है, मेरे माँ खुश हो जाती है, मेरे भाई खुश हो जाता है, या मेरे बहन खुश हो जाती है, मेरे अंदर के इस स्वभाव को अगर मैं बदलूंगा, अगर वो खुश होना चाहता है, तो आप क्या करना? उनके लिए अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को, अपने चाहत को उसको निचोड़ कर, उसको मार कर उसके लिए जिंदगी बिताने के लिए कोशिश कीजिए। यीशु मसीह भी यही किया। यीशु मसीह ने भी यही किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन में, अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बड़ा प्रेम संसार में कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने प्राण दे दिया किसके लिए? मनुष्यों की जरूरतों के लिए, मनुष्य के जीवन को उद्धार करने के लिए, मनुष्य के जीवन को स्वर्ग में लेके जाने के लिए, मनुष्य के हर पापों को मिटाने के लिए, मनुष्यों का हर गुनाहों को मिटाने के लिए, मनुष्य को तुम्हारे हृदय में लगा उस गंदगी को, उस काला दाग को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम करता था, हमसे इतना प्रेम करता था कि हमारे लिए अपने प्राण को यीशु मसीह ने दिया। आप किसी और के लिए अपने इच्छाओं को या अपने जरूरतों को, अपने चाहत को कितना आप त्यागने के लिए तैयार हैं? माँ बताती है बेटा इसको मत करो, फिर भी माँ की बात को ठाल कर हम लोग काम करते हैं। आपके पिताजी बोलते हैं बेटा इस काम मत करो, फिर भी उस बात को ठाल कर आप लोग क्या करते हैं? कुछ आज्ञाओं को तोड़कर अपने मार्गों में जिंदगी बिताते हैं। कितने माताएं ऐसे हैं कि अपने बेटी को माँ ने समझा दी, बेटी उस व्यक्ति के साथ मत जाना, वो आपको धोखा देगा। नहीं मैं उससे मैं प्रेम करता हूं, उसी से शादी करता हूं। कितने बोली माँ ने, नहीं समझी नहीं समझी नहीं समझी, आखिर में माँ ने क्या कर दी? फांसी लगा ली। मैं कितने घटनाओं को मैं देखा हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों में इस चीज को इसलिए बता रहा हूं, आप शायद किसी और को देखकर उनके जैसे बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके इंस्पायर होकर आप अपने जीवन को गलत रास्ता में लेके जा रहे हैं, लेकिन नहीं है। आप किसी दूसरे के लिए अपने आप को देकर अपने आप को त्यागना बहुत ही संसार में जरूरी है। मेरे लिए जिंदगी बिताना बहुत वो नेचुरल है, लेकिन जब मैं किसी और के लिए जिंदगी बिताता हूं, वो दैविक का प्रेम, उसमें एक दैविक प्रेम होता है, एक दैविक होता है, एक बोलते ना ईश्वरत्व होता है। इसलिए किसी और के लिए अपने आप को त्यागने के लिए कोशिश कीजिएगा। जान देने का नहीं, फांसी लगाना, खुदकुशी करना नहीं, अपनी जरूरतों के, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्यागना होता है। यीशु मसीह ने स्वर्गों को त्याग लिया, यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया, यीशु मसीह ने अपने खून को त्याग दिया, यीशु मसीह संसार के सारे इच्छाओं को त्याग कर मेरे और आपके लिए जिंदगी बिताया। ऐसे जीवन मुझे और आपको जीवन बिताना है, और यीशु मसीह के जैसे क्या करना है? मुझे और आपको बनना आवश्यकता है।
और तीसरी चीज, अगर आप यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, आप मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44 लेकर 45 से जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह बताता है कि हर लोगों के लिए तुम क्या करना, तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम प्रार्थना करो। यानी कि मुझे और आपको यीशु मसीह की तरह बनना है, हर लोगों के लिए प्रार्थना करने की आदतों को बनाना चाहिए। मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे दुश्मन देश के लिए, क्योंकि मेरे दुश्मन देश मुझे जीने के लिए नहीं दे रहे, उनकी सोच बदलना है, वहां पर सुसमाचार प्रचार करना है, वहां की आत्माएं उद्धार पाना चाहिए। मेरे देश की जरूरतों के लिए, मेरे देश में कई सारे समस्या है, कई सारी बीमारियां है, कई सारी गरीबी है, अपने पड़ोसी लोगों के लिए, अपने घर वाले लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आपके अगल बगल में, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग, 800 करोड़ लोग दुनिया में जिंदगी बिता रहे हैं। उन लोगों के लिए आप कितने बार प्रार्थना किए हो? यीशु मसीह बता रहे कि आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करना, यानी कि दुश्मन तक यीशु मसीह ने चला गए। कहां तक प्रेम करना है मुझे, कहां तक उनके लिए प्रार्थना करना है, लोगों के लिए कहां तक प्रार्थना करना है? जो व्यक्ति तुम्हें नफरत करते हैं, जो व्यक्ति तेरा दुश्मन है, उनके लिए प्रार्थना करो करके यीशु मसीह बताता है। क्योंकि यीशु मसीह ने वो काम किया है। यीशु मसीह ने दुनिया में पवित्र लोगों के ऊपर, अपवित्र लोगों के ऊपर, धर्मी लोगों के ऊपर और अपवित्र लोगों के ऊपर भी परमेश्वर ने अपने मेह को बरसाकर बारिश को क्या करते, मनुष्य के जीवन में देता है। सभी लोग यीशु मसीह ने, सभी लोगों के लिए अपने जान को दे दिया यीशु मसीह ने। देखिएगा, यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में जाके पढ़िएगा, सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना मेरा और आपका क्या होना चाहिए, संसार में होना जरूरी है, क्योंकि मुझे यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। चौथी चीज, अगर आप यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, चौथा चीज यह है कि मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां वचन जाके पढ़िएगा। मुझे और आपको जो उद्धार मैंने और आपने पाए हैं, उस उद्धार को कई सारे लोगों को बताना है, कई सारे लोगों को मुझे शेयर करना है, कई सारे लोगों को साथ उसको बांट लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी मुझे संसार में कोई नहीं दे सकते हैं। ऐसे जिंदगी, ऐसे उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया है। ऐसे उद्धार को सुसमाचार के द्वारा मुझे क्या करना है, लोगों को प्रचार करना है, लोगों को उस रास्ते में लाना चाहिए, लोगों को उस पवित्रता में लाना चाहिए, लोगों को उस परमेश्वर के पास लाना चाहिए, लोगों को उस स्वर्ग के राज्य के अंदर लाना चाहिए। क्योंकि मुझे और आपको किसके तरह बनना है, यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों को कहा, अब जाओ सारे जगत के अंदर जाकर सबको मेरा चेला बनाओ, उनको सुसमाचार बताओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा दो। प्रियो, बपतिस्मा देने के तो दूसरी बात है, पहली बात यह होता है कि उनको सुसमाचार प्रचार करो, उनको उद्धार के बारे में प्रचार करो। कई सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं कि अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते हैं। उनको मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, और उनको सुसमाचार प्रचार करने वालों सेवकों के साथ हाथ मिलाना है, और उनके साथ हाथ मिलाकर उनके साथ मुझे भी सेवा में क्या करना, भागीदार होकर परमेश्वर के उस सुसमाचार में मुझे क्या करना, आगे दौड़ना है। क्योंकि मुझे और आपको कैसे बनना है, यीशु मसीह की तरह बनना है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नफरत करने वाले लोगों को यीशु मसीह ने क्षमा किया, ऐसे क्षमा गुण हमें चाहिए। और यीशु मसीह ने अपने इच्छाओं को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य के लिए, यानी कि मनुष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दिया। तो आप अपने इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को, अपने चाहत को, अपने अभिलाषाओं को तुम्हारे परिवार लोगों के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसको त्यागना जरूरत होता है। और तीसरी चीज, दुनिया में हर लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो। तुम्हारा दुश्मन से प्रेम करो, प्रार्थना करो, तुम्हें नफरत करने वालों से प्रार्थना करो, तुम्हारे परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करो, हर लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो। और चौथी चीज, आप अपनी जिंदगी में आपको मिला हुआ उस उद्धार को आप किसी और के साथ शेयर करो, बांटो, सुसमाचार करो, उसमें भागीदार हो जाओ। उस सुसमाचार करने वाले लोगों के साथ आप पार्टिसिपेट करो, तो आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हो। नहीं तो आप इस संसार के आदमी हो। संसार के लोगों को परमेश्वर अपने स्वर्ग को नहीं देना चाहते हैं। यीशु उस स्वर्ग को उन्हीं को परमेश्वर देना चाहते हैं जो व्यक्ति यीशु मसीह की तरह बनता है। इसलिए पौलुस ने कहा ना, मैं यीशु मसीह के पथ पे चला हूं, आप भी यीशु मसीह के पथ पे चलो। और दूसरी जगह बताता है कि मैं यीशु मसीह के पथ पे चला हूं, आप मेरे पथ पे चलो। क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग जो है कभी भी आपको धोखा नहीं देता है, कभी भी आपको लज्जित करने नहीं देता है, कभी भी आपकी जिंदगी को हराना नहीं देता है।
यीशु मसीह का मार्ग तुम्हारे जीवन को अच्छे रास्ते में लेके जाएगा, अच्छी भविष्य बनाएगा, अच्छे स्वर्ग के आशीषों को परमेश्वर क्या करेंगे, आपको देंगे। इसलिए प्रियो, मनुष्यों की तरह बनने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह वो जो है सारा यूनिवर्सल हीरो है, यूनिवर्सल हीरो है। सारा स्वर्ग, धरती, पाताल के अंदर यीशु मसीह के जैसा आपको ढूंढेगा भी नहीं मिल पाएगा, आप खोजेंगे तो नहीं मिल पाएगा, पढ़ेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। यीशु मसीह केवल और केवल वन एंड ओनली जीसस इज द हीरो ऑफ यूनिवर्स। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करें। फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिए।